कि यह जो आपका ट्रिग्नोमेट्री न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ जाइए। ट्राइगोनोमेट्रॉन, थ्री साइडेड मेजरमेंट। अब यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री को बताया कि ये करता क्या है, यह ब्रांच मैथ का है, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इतना के बाद अब आप समझिए कि राइट एंगल ट्राइंगल एक हम बना रहे हैं। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आप भी बना लीजिए। यह मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा, ठीक है, इसको हम हाइपो कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हमने एक एंगल ले लिया अलग से, तो ये जब एंगल ए लेंगे तो एंगल ए के सामने वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब बचा तीसरा साइड यह, तो इसको कहेंगे हम बेस। ठीक है, इसी में हमें रिलेशन निकालना होता है। तो 90 डिग्री लेकर हम रिलेशन नहीं निकालेंगे, ये जो एंगल ए है इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब चलिए यहां पर हम कंसीडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें क्या होता है कि लेट या कंसीडर एंगल ए, कंसीडर एंगल ए इन ए राइट एंगल ट्राइएंगल। कंसीडर एंगल ए इन अ राइट एंगल ट्राइएंगल का नाम क्या है, ABC, in which एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद हमने ये तीनों साइड जो दिया है वो याद कर लीजिए। ठीक है, नाउ 90 डिग्री के सामने जो साइड है, ठीक है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनियस क्या होता है ये समझिए, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री है उसके अपोजिट जो साइड होगा, देखिए 90 डिग्री है, इसके अपोजिट ये है, तो ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। यहाँ पर इस फिगर में कौन सा है, AC है। ठीक है, इसके बाद ये हमने परपेंडिकुलर लिया। नेक्स्ट वन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। ओके, अब यहां पर एक्यूट एंगल हमने कौन सा लिया है, ए, एक्यूट एंगल ए। तो इसको हमने ए को एक्यूट एंगल माना है, ये है भी 90 डिग्री से कम को एक्यूट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन जब एंगल ए लेंगे तब आपका परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC हो गया। ठीक है, एंड अब जो थर्ड साइड बचा, थर्ड साइड बेस,
तो बेस क्या होगा इसमें, ए बी होगा। द थर्ड साइड और इसमें थर्ड साइड कौन है, ए बी है। इस तरह से ए बी आपका बेस हो गया, बीसी परपेंडिकुलर और एसी हाइपोटेनस। अब यहाँ पर जो हम एंगल ए लिए हैं उसके लिए रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे, अब ये देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा। चलिए अच्छा उसमें आगे बताएं। ये जो 3 साइडेड है इसमें पाइथागोरस थ्योरम से इफ यू नो एनी 2 साइड, नोट if any 2 sides of a right angle triangle, if any 2 sides of a right angle triangle, ठीक है, आर नोन, अगर ये हमको मालूम है तो आर नोन, देन we use Pythagoras theorem. Then we use Pythagoras theorem to find the third side. अगर 2 साइड पता है तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अब होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो इसको यूज करके आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको रिलेशन पढ़ना 3 साइड्स में, तो तीनों साइड का वैल्यू पता होना जरूरी है। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, नाउ द टी डैश ratios are given below। तो टी रेशियो कैसे आप लेंगे ये देखिए। नंबर वन में दिया है साइन ए, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, इसी हम फिगर में बताएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये जो रेशियो होगा यह साइन ए का होगा, इम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर आपका क्या है, बीसी है, ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। फिर सेकेंड वन में आइए, सेकेंड वन होता है कॉस ए, इसको कोसाइन बोलते हैं लेकिन शॉर्ट में कॉस लिखा जाता है। यह होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इन दिस वे cos A इज इक्वल टू, अब बेस आपका यहाँ पे देखिए ए बी है, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। नाउ थर्ड नेक्स्ट थर्ड होता है tan, एक्चुअली ये होता है टेंजेंट, तो tan A, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से tan A की वैल्यू हो जाएगी
परपेंडिकुलर आपका BC है, BC अपान AB। ठीक है, ये जब 3 रेशियो आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो जो 4th रेशियो देखिए इसका हम उल्टा यहाँ पर लिखेंगे इस साइड में। ठीक है, इसी का अपोजिट फॉर्म लिखेंगे। तो इसका अपोजिट जो होगा वह यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4th, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। 4th जो है tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट या काट A, कोटेंजेंट। अब इसका हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसका भी फार्मूला लिख लीजिए। तो इस तरह से काट A की वैल्यू हो जाएगा AB अपान BC, AB अपान BC। अब पांचवा जो होता है, ये 4th हो गया, 3rd का उल्टा 4th, और ये जो 5th हमने लिखा है वह 2nd का उल्टा होगा। ठीक है, तो 2nd में यह कास का उल्टा होता है सेकंड, इसका फार्मूला होता है सेक A। तो यहाँ पर जो सेक हम कर रहे हैं यह कास का उल्टा होगा, हाइपो अपान बेस कहेंगे इसको। तो इसको कहा जाएगा हाइपोटेन्यूस अपान, फिर ए बेस हो जाएगा। इन दिस वे यू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक A। सेक A इज इक्वल टू AC अपान AB, AC अपान AB। अब जो 6th है, टोटल 6 रेशियो होते हैं, 6 जो है फर्स्ट वाले का उल्टा होगा। तो फर्स्ट में साइन है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक A। और कोसेक A के लिए क्या लिखेंगे, पहले वाले का उल्टा। पहला क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपो है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। इन दिस वे यू फाइंड कोसेक A इज इक्वल टू AC अपान BC, AC अपान BC।